अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने कल चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट था। उसकी दो कंडीशंस आपने देखी थी कि वाटर एज अ सॉल्वेंट क्यों एक्ट वो करता है। नंबर 1 उसमें पोलैरिटी ऑफ वाटर मालिक्यूल, क्योंकि वाटर मालिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से बहुत से पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व जो है कर सकता है। लेकिन कोवेलेंट सब्सटेंसेस या जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। सेकंड इसका जो टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, यानी जो वाटर मालिक्यूल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी ये एबिलिटी भी इससे बहुत से सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के काबिल बनाती है। आपकी बुक में लिखा है वाटर मालिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ये आप जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O है। उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये नीचे डायग्राम देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मालिक्यूल मौजूद हैं। आप भी देख लीजिए, इसमें हाइड्रोजन एक इसका डाइपोल ये बन रहा है, इधर H और O यानी एक सिंगल बॉन्ड ये बन रहा है H और O के दरमियान, और एक सिंगल बॉन्ड H और O के दरमियान ये बन रहा है। और सही जब इसकी डायग्राम बनाएं या जब इसका स्ट्रक्चर हम ये बनाएं तो इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का बनता है। वाटर मालिक्यूल स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बावजूद हाइड्रोजन के डुप्लेट भी कंप्लीट है, दोनों हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वाटर को इस काबिल बनाते हैं कि ये बाकी मालिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन इसकी हो सकती है। यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन अगर मज़ीद एक वाटर मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाए तो इस वाटर मालिक्यूल के साथ 4 और वाटर मालिक्यूल, ये आप देख लीजिए, ये सेंट्रल इसका वाटर मालिक्यूल है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाए गए हैं ये हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वाटर मालिक्यूल और आके इसके साथ अटैच हो गया। इसके लिए इसकी 4 साइडेड शेप इसकी बनती है, टेट्राहेड्रॉन यानी 4 साइडेड शेप। देखिए आपकी बुक में लिखा है बिकॉज ऑफ 2 O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड, ये वाले O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड एंड 2 इसमें लोन पेयर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। 1 वाटर मालिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ 4 अदर वाटर मालिक्यूल्स, यानी 4 लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये 4 दूसरे वाटर मालिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करने की ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी रखते हैं, विच आर अरेंज लाइक आर टेट्राहेड्रल। इस जो होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रल का मतलब हेड या उसकी साइड्स हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है अराउंड द वाटर मालिक्यूल एज शोन इन फिग। आपकी बुक में ये बताया, ये मैं फिर से बता दूं, ये वाला जो सेंटर वाला मालिक्यूल है वाटर का ये वाला है, और इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ साथ एक वाटर मालिक्यूल और आके अटैच हो गया। तो इसकी इस एबिलिटी की वजह से फिर क्या होता है, दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर एनेबल्स इट टू डिजॉल्व मैनी जो पोलर सब्सटेंसेस हों लेकिन नॉन आयनिक कंपाउंड हो, यानी उन पोलैरिटी तो हो लेकिन नॉन आयनिक कंपाउंड्स हो, वो उन्हें भी अपने अंदर डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH, लाइक अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज, शुगर एक्सेट्रा, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देम। यानी वाटर के अंदर ये जब इसके पास ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी बदौलत इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये और ऐसी चीज़ों को जो फर्स्ट जो इसकी एबिलिटी है उसकी वजह से डिज़ोल्व नहीं हो सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन है, सॉफ्ट वाटर इज़ डेट विच जो प्रोड्यूसेस गुड लादर विद सोप। इसमें लादर का मतलब है फोम या झाग, यानी जो सॉफ्ट वाटर होता है उसकी जब उसमें सोप हम डालते हैं, इसमें डिटर्जेंट का जिक्र नहीं, सोप का जिक्र है, और उसकी अच्छी झाग बनती है, वो वाटर सॉफ्ट होता है। और हार्ड वाटर डेट विच डज नॉट प्रोड्यूस लादर विद सोप,
यानी जो हार्ड वाटर है उसमें साबुन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसकी झाग नहीं बनती, उस वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं। ये हमें देखने पे हमें जो पानी है वो फील नहीं होगा कि सॉफ्ट है ये हार्ड है, लेकिन जब उसके अंदर हम सोप डालेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि उसकी क्या एफिशिएंसी है। इसकी रीजंस हैं या कि रीजंस ऑफ हार्डनेस इन वाटर। आपकी बुक बता रही है द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। यानी जब बारिश होती है तो जो रेन वाटर होता है, नॉर्मल जो रेन होती है उसका वाटर एयर से जब नीचे आता है तो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पीछे आपने एटमॉस्फेयर में एसिडिक रेन में आपने देखा था। तो जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच भी उन्होंने बता दी थी 5.6 तक होती है। द वाटर मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पासिस थ्रू द बेड्स ऑफ द सॉइल। और ये बारिश का पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जब ज़मीन में आता है तो ज़मीन के अंदर से जब होता हुआ जब ज़मीन के नीचे जाता है तो ज़मीन के अंदर मौजूद कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। तो ज़मीन के नीचे जो मुख्तलिफ रॉक्स होती हैं या मुख्तलिफ जो सॉल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, अगर उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहे, लेकिन जब उसके ऊपर रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड आके टकराता है तो वो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड जो वाटर है जो सारा उसका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उसकी वजह से जो रेन वाटर होता है उसमें मुख्तलिफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के अपने क्लोराइड और सल्फेट भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये इक्वेशन देखिए, ये रेन वाटर है H2O, एटमॉस्फेयर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब की और वो जब अंडरग्राउंड जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, जो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन जब उसका रेन वाटर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में CaHCO3 होल 2 में चेंज हो जाता है और इसके साथ देखिए एक्वस लिखा है, इसका मतलब है ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी है कि रेन वाटर है विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब अंडरग्राउंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलता है जो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसके साथ S लिखा हुआ है, तो भी वो फिर क्या बन जाता है मैग्नीशियम में बाइकार्बोनेट और ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है। आगे आपकी बुक में लिखा है 10 रेन वाटर डिजॉल्व्स मैनी सॉल्ट्स ऑफ डाईवेलेंट केटाइन। इसमें डाईवेलेंट का मतलब होता है ऐसे से पॉजिटिव आयन जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2 और बहुत सारे जो एनाइंस होते हैं लाइक Cl-, SO4-2, ACO3-1 एंड CO3-2, इन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे आपकी बुक में लिखा फॉर एग्जांपल जिप्सम CaSO4 विद 2H2O एंड लाइमस्टोन CaCO3। ये जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये कुछ हद तक वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये सॉल्ट अगर वाटर में हो तो ये वाटर की हार्डनेस की रीज़न बनते हैं। कौन कौन से सॉल्ट? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते, क्लोराइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है। आपकी बुक में लिखा है कि जो एक कंपाउंड है जिप्सम इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बहुत थोड़ी मिकदार में वाटर सॉल्युबल है। वाइल लाइमस्टोन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि लाइमस्टोन जिसको संगमरमर भी हम कहते हैं, ये कहते हैं मार्बल भी कहते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर पानी में थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर दी जाए, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो लाइमस्टोन है इसकी कुछ मिकदार जो है वाटर में ये डिज़ोल्व हो सकती है अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन इसमें इन्होंने दिया है इसके मुताबिक। तो आज ये इसकी रीज़न सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की रीज़न्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके मैंने इसकी डेफिनेशन इक्वेशन बता दी है। सारा टॉपिक आपने याद करना है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।